Very good morning, students. I hope you all are doing great. Let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is fuels and travels. And what all we'll be studying in the chapter is fossil fuels, alternate fuel, and traveling in mountains. We'll be studying about all these topics in the unit. Before starting the chapter, let's do a very small activity. Fuels like petrol and diesel are in limited supply, and these fuels are measured in liters. Price of these fuels is gradually increases due to limited supply. Find out the latest price of fuels in your area. जो पेट्रोल और डीजल होते हैं बेटा, उनकी सप्लाई बहुत लिमिटेड होती है, और इनकी ये जो मेजरमेंट करी जाती है वो किसमें की जाती है, लीटर्स में की जाती है, और इनके जो प्राइस है वो ग्रेजुअली दिन पर दिन बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सप्लाई कैसी है, कम है, लिमिटेड सप्लाई है, तो प्राइस बढ़ जाते हैं। व्हाट वी हैव टू डू विद, हमारे एरिया में जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस है लेटेस्ट आज के डेट में हमें वो बताना है। द प्राइस में वैरी, आपकी जगह पे कुछ और हो सकता है, शायद मे बी अ चेंज ऑफ 1 or 2 rupees, बट द जनरल प्राइसेस ऑफ द कॉमन एरियाज आर, प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर हम देखें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 94.77 rupees per liter, and price of diesel is approximately 84.67 rupees. Let's start with the chapter. We get energy from the food we eat. Vehicles such as car, motorcycle, ship, train, and aeroplane also need energy to. The materials that these vehicles burn to produce energy are called fuel. The process by which this fuel is converted into energy is called combustion. हमें एनर्जी चाहिए होती है बेटा, और वो कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। टू वर्क, टू प्ले, टू डू डिफरेंट थिंग्स। सिमिलरली जो व्हीकल्स होते हैं जैसे कार, मोटरसाइकिल, शिप हो गई, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गई, इन्हें भी उड़ने के लिए, मूव करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये जो मटेरियल होते हैं, ये द मटेरियल दैट दीज व्हीकल्स बर्न, वो चीज जो ये मटेरियल जो ये व्हीकल्स यूज करते हैं उसको जला के अपना बर्न करके अपने एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या होते हैं? फ्यूल। फ्यूल्स आर द मटेरियल्स जो कि व्हीकल्स यूज करते हैं, व्हीकल्स बर्न करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी टू मूव। और जिस प्रोसेस से फ्यूल कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, हमने फ्यूल बना लिया, फ्यूल ले लिया, और जिस प्रोसेस से फ्यूल हमने डाली, गाड़ी में फ्यूल भर लिया, अपनी कार में पेट्रोल भर लिया, फ्यूल भर लिया, अब क्या होगा? वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा और तब जाके हमारी गाड़ी मूव करेगी। तो प्रोसेस जिससे कि फ्यूल कन्वर्ट होता है किसमें? एनर्जी में, हम उसे क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। ऑल द व्हीकल्स गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल। हर व्हीकल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्यूल से मिलती है। However, all of them do not use the same kind of quantity of fuel. Fuel can be divided into two groups, and the two groups are fossil fuels and alternative. हर एक जो व्हीकल होता है वो सेम क्वांटिटी का फ्यूल यूज नहीं करता, सेम तरीके का फ्यूल यूज नहीं करता। हर एक व्हीकल अपने तरीके से अपना फ्यूल यूज करता है, अपनी क्वांटिटी में और अपने टाइप का फ्यूल। फ्यूल को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, फॉसिल फ्यूल्स और ऑल्टरनेटिव। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉर्म्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ buried dead organisms. Decomposition of organisms and resulting in fossil fuel typically takes as long as millions of years, and sometimes it exceeded 650 millions of years. Fossil fuels क्या होते हैं बेटा? जो नेचर बनाता है। They are formed by the natural resources as and such as anaerobic decomposition of buried dead organisms. जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म जिन्हें बरी गाड़ दिया जाता है मिट्टी में, उनका टूट जाना, डिकम्पोज हो जाना एनारोबिकली। एनारोबिक का मतलब होता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दो वर्ड होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक। अगर मैं एनारोबिक में से एन हटा दूं तो ये एरोबिक बन जाएगा, और इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन है। अगर मैं इसमें एन ऐड कर दूं तो ये बन जाता है एनारोबिक, विच मीन्स ऑक्सीजन नहीं है। द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारे बड़े डेड ऑर्गेनिजम्स, मरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, और जो डिकम्पोजिशन इन ऑर्गेनिज्म का होता है उससे क्या बन जाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स, जो कि टिपिकली बनने में कई साल ले लेते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फ्यूल को प्रोड्यूस करने में, और कभी कभी 650 मिलियन ऑफ ईयर्स से भी ज्यादा टाइम लगा लेते हैं। The fossil fuel include coal, petroleum, natural gas, which contains high percentage of carbon dioxide. तो आपके fossil fuels हैं वो हमारे जो होते हैं वे, तो फॉसिल फ्यूल में कौन कौन से फ्यूल, वही जो नेचुरल रिसोर्सेज से बनते हैं वो कौन कौन से? कोल हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिनके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है। These are the modern means of transport and they use different types of fuel. Modern means of transport क्या है? कार, बस, शिप, सब फ्यूल यूज करते हैं, लेकिन सब जो है वो अलग तरीके का फ्यूल, सबकी क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड टू मूव इज डिफरेंट।
Fossil fuels are non-renewable resources because they take millions of years to form and the reserves are being depleted much faster than the new ones are being made. नॉन रिन्यूएबल, दोबारा से इस्तेमाल नहीं करी जा सकती है ये ऐसी रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये बनने में कितने मिलियंस ऑफ साल ले लेती हैं बनने में, और जिनके रिजर्व्स होते हैं वो उनसे भी जल्दी खराब हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं मच फास्टर देन, जितनी जल्दी नया नहीं बनता उतनी जल्दी पुराना खत्म होने लग जाता है। द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल रेज एनवायरमेंट कंसर्न। अब जितना नेचुरली, जो चीज नेचुरली बन रही है तो नेचर को खराब करेगी, तो प्रोडक्शन इनका बनाना, प्रोडक्शन और इनका यूज करना इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा कंसर्नफुल हो जाता है, थोड़ा सा इन्वायरमेंट के लिए हमें इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। A global movement towards the generation of renewable energy is therefore underway to meet the increasing energy needs। इसीलिए क्योंकि ये जो रिसोर्सेज होती हैं, जो नॉन रिन्यूएबल आपके फॉसिल फ्यूल, नेचर इनके बनने से नेचर पे फर्क आता है, नेचर का सराउंडिंग एनवायरमेंट खराब हो जाता है। इसीलिए एक ग्लोबल पूरे देश के तौर पे हमने एक मूवमेंट, हम कोशिश करते हैं हमारी जनरेशन क्या करे, नॉन रिन्यूएबल को छोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें। ये वो है जो दोबारा नहीं यूज करे जा सकते, एक बार यूज किया खराब हो जाएंगे। तो हमें ऐसा ना करके हमने एक मूवमेंट चलाया है, एक आंदोलन चलाया है, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि हमारी जनरेशन क्या यूज करे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दोबारा यूज करी जा सकती, रीन्यू कैन बी रीयूज्ड, यूज करी जाए देयरफॉर, जिससे कि हम अपनी जो भी हमारी जरूरत है वो इनसे पूरी कर सके। नंबर फर्स्ट फॉसिल फ्यूल इज कोल, readily combustible black or brownish black sedimentary rock formed from the buried remains of plants found in the layer or veins called coal beds under the ground। कोल क्या है? बहुत जल्दी, रेडिली कंबस्टेबल, जल्दी से आग लग जाती है। इसके अंदर काले रंग का होता है या ब्राउनिश कलर का होता है, सेडिमेंट्री रॉक, पत्थर है ये। तो कहाँ पर कैसे बनता है? फॉर्म फ्रॉम दी बरीड रिमेन्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के जो बरी करे हुए जो रिमेन्स, बचे हुए टुकड़े होते हैं, उनसे कोल बनता है। और कोल कहाँ मिलता है? जमीन के कौन से हिस्से में मिलता है? लेयर और दी वेन्स, जिसे कि कोल बेड्स कहते हैं, ग्राउंड के नीचे, जमीन के नीचे कोल बेड्स होते हैं, वहां पे हमें कोल मिल जाता है। कोल इज यूज्ड प्राइमरीली एज एन एनर्जी सोर्स either for heat or electricity and it was once heavily used to heat homes and power locomotives फैक्ट्रीज। कोल का इस्तेमाल कैसे होता है? सबसे पहले एज एन एनर्जी सोर्स की तरह से यूज किया जाता है, कभी हीट के लिए, कभी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इट वॉज वंस हेवनली, एक टाइम था जब इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था घरों को गर्म करने के, टू हीट द होम्स एंड पावर द लोकोमोटिव्स एंड फैक्ट्रीज। लोकोमोटिव्स यानी कि जहाँ पे व्हीकल्स मूव करते हैं, वो वाली जगह फैक्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, पावर प्रोवाइड करने के लिए पहले के टाइम कोल इस्तेमाल किया जाता था। मेनी मेनी ईयर्स अगो कोल वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस, बहुत बहुत साल पहले कोयले की मदद से भाप बनाई जाती थी, स्टीम प्रोड्यूस करी जाती थी। और यही स्टीम यूज कौन करते थे? स्टीम इंजन यूज करते थे टू पुल द ट्रेन। आप देख सकते हो पुराने जमाने में ये है कोल्ड ट्रेन, आप देख सकते हो ऊपर जहाँ पे कोयला डलता था और कोयले की मदद से हीट प्रोड्यूस होती थी और हीट की मदद से ट्रेन मूव करती थी। सी यू कैन सी हाउ मच अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इज बीइंग क्रिएटेड, कितना धुआं है आप देख सकते हो। पुराने जमाने में यही कोयले को जलाते तो स्टीम थी, उससे ट्रेन पुल करी जाती थी। नाउ अ डेज, आज के टाइम पे स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया है डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन में। पहले कोल ट्रेन थी, रिप्लेस हो गई है किससे? डीजल से और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली। ये डीजल से चल रही है, आप ऊपर देख सकते हो। दीज आर दी इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो हमने कर रखे हैं, क्योंकि इससे नेचर कितना ज्यादा खराब हो रहा है आप खुद भी देख सकते हो इन द पिक्चर, कितना पोल्यूशन फैल रहा है, तुम्हारा नेचर खराब हो रहा है। तो क्या है? इलेक्ट्रिक connection. These engines are more powerful and they generate comparatively less smoke and noise than the steam engines. And the coal producing centers in India, Jharkhand, West Bengal, Raniganj, Dhanbad, Bokara and Korba। ये जो आजकल के इंजन है, डीजल इंजन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इंजन हो गया, ये पुराने कोल इंजन कंपैरिजन में कम धुआं प्रोड्यूस करते हैं और कम नॉइज प्रोड्यूस करते हैं ये इंजन। और कोल इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है? आपका झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, then रानीगंज में, धनबाद, बोकारो एंड कोरबा, these are all are the places where the coal is produced। Number next topic we have coal का यूज क्या है? Coal is used as a fuel mainly for cooking, producing electricity and moving engines। वो सबसे ज्यादा घर में यूज होता है कोयले पे, कोयले से चूल्हा जला के उस पर खाना बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और इंजन को मूव करने के लिए। Many chemicals made from coal are used in drugs, plastic, nylon and fertilizers।
कोल से बहुत सारे क्या बनते हैं, केमिकल्स भी बनाए जाते हैं, जैसे कि जो कि यूज होते हैं, मेनी केमिकल्स मेड फ्रॉम कोल, कोल से बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं जो कि यूज किए जाते हैं ड्रग्स बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, नायलॉन और फर्टिलाइजर्स बनाने में। दिस इज द हीटिंग ऑफ रूम, आप देख सकते हो कोयले के ऊपर हम इससे चूल्हा क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं, एंड दिस इज थर्मल पावर स्टेशन जहाँ पे कोयले की मदद से इलेक्ट्रिसिटी ली जा रही है। नंबर सेकंड वी हैव इज द पेट्रोलियम। Today, almost all forms of transport, जैसे कार, बस, स्कूटर, एरोप्लेन, शिप्स, डिपेंड अपॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी, दैट इज compressed natural gas। हम सबको पता है कि आज के टाइम पे सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे वो कार हो, बस, स्कूटर, एरोप्लेन, शिप, सब किस पे डिपेंड करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि कोई स्कूटी में पेट्रोल लगता है, किसी स्कूटी में डीजल लगता है, किसी गाड़ी में डीजल लगता है, पेट्रोल, डीजल और एक और तरीके की गैस होती है दैट इज सीएनजी, फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑल मोटर व्हीकल्स के पास क्या होता है, एक इंजन, एंड दिस इज हाउ द इंजन रन। हमें पता है हर एक व्हीकल के पास क्या है, इंजन। इंजन कैसे रन करता है देखते हैं। फ्यूल इज बर्न्ड इन द इंजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। फ्यूल जो है, जो हमने पेट्रोल डाला है या डीजल डाला है, वो क्या किया जाता है, इंजन में डाला जाता है, फ्यूल इज बर्न, जलाया जाता है, वहां पे वो हीट अप हो जाता है, जल जाता है, फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे कि इंजन चल पड़ता है। आपके फ्यूल को बर्न किया गया, बर्न करने से उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हुई और एनर्जी प्रोड्यूस होने से इंजन रन करने लग गया, और ये इंजन जब रन करता है तो उससे क्या होता है, हमारा व्हीकल आगे मूव हो जाता है। नंबर थर्ड वी हैव पेट्रोल। कॉस्टलीस्ट फ्यूल है, सबसे ज्यादा महंगा है, ऊपर हमने प्राइस भी देखा था, क्या था 94.77, और डीजल का क्या था 87 के अप्रोक्सीमेटली। तो पेट्रोल इज द कॉस्टलीस्ट, यूज टू रन कार्स एंड टू व्हीलर्स, गाड़ियों में पेट्रोल यूज किया जाता है और टू व्हीलर्स में यूज किया जाता है। पेट्रोल ऑफ वाइन वेरी फाइन क्वालिटी इज यूज टू फ्लाई एरोप्लेन। पेट्रोल इंजन ऑफ द व्हीकल्स रन स्मूथली, पेट्रोल व्हीकल्स प्रोड्यूस लेस नॉइज। बहुत अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल यूज किया जाता है, किसके लिए, एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए। और जो पेट्रोल इंजन होते हैं व्हीकल के, जो पेट्रोल इंजन वाले व्हीकल होते हैं वो बहुत स्मूथली चलते हैं और बहुत कम नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। देयर इज हार्डली एनी नॉइज दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द व्हीकल्स जो पेट्रोल से चलते हैं। दिस इज अ पेट्रोल पंप एंड अ डीजल पंप। आप देख सकते हो ये हमारे आसपास बहुत सारे होते हैं, और एक ही जगह पे, एक ही पेट्रोल पंप पे डीजल और पेट्रोल दोनों मिल सकते हैं। नंबर फोर्थ वी हैव डीजल। अगले तरीके का फ्यूल हमारे पास क्या है, डीजल। Diesel fuel contains more energy and greater power density than the other fuels such as gasoline and is the choice for tough job. डीजल फ्यूल के अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा पावर डेंसिटी होती है बाकी के फ्यूल से, जैसे गैसोलीन हो गई, और ये क्या है, फ्यूल ऑफ चॉइस फॉर द टफ जॉब्स। वो क्यों, टफ जॉब यानी कि जिस जॉब में हमें रोज रोज जाना पड़ता है, हमें पता है कि बहुत ज्यादा रास्ता है, दूर का रास्ता है, तो पेट्रोल महंगा है, तो हम डीजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटिल चीपर होता है, मैंने आपको बताया, पेट्रोल से थोड़ा सा सस्ता होता है ये। हैवी व्हीकल जैसे कि बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेन इंजन यूज डीजल एज फ्यूल, एंड डीजल इज ऑल्सो यूज रन जनरेटर्स एंड ट्यूबवेल। जितने भी बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि बस हो गई, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए, आपके ट्रेन का इंजन हो गया, वो डीजल का यूज करते हैं एज फ्यूल, और डीजल को हम जनरेटर्स और ट्यूबवेल्स को चलाने में भी यूज करते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर इज पेट्रोलियम ऑयल वाज फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट बरीड अंडर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। पेट्रोलियम ऑयल कब बना था, बहुत साल पहले, कईयों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब छोटे छोटे प्लांट और एनिमल्स को सी के अंदर बरी किया जाता था, तो उनके रिमेन से हम बना लेते थे। एंड ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दिस बॉडीज वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। हाई प्रेशर इन्हें प्रोवाइड किया जाता था, बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता था, तो इनकी बॉडी से क्या बन जाता था, पेट्रोल बन जाता था। नंबर नेक्स्ट वी हैव इज द नेचुरल गैस। वाइटल कंपोनेंट है हमारी वर्ल्ड सप्लाई ऑफ एनर्जी का। वाइटल मींस इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी जो वर्ल्ड की सप्लाई है, एनर्जी एनर्जी का सप्लाई है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है इसका। वन ऑफ द क्लीनेस्ट, सेफेस्ट एंड द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे ज्यादा साफ है ये, सबसे ज्यादा सेफ होता है आउट ऑफ ऑल द एनर्जी रिसोर्सेज। इन ऑयल फील्ड्स नेचुरल गैस इज फाउंड अलोंग विद द मिनरल ऑयल। जो ऑयल की फील्ड होती है जहाँ पे ऑयल बनता है, वहां पे नेचुरल गैस किसके साथ होती है, मिनरल ऑयल के साथ मिलती है हमें। सिंस गैस इज लाइटर देन ऑयल इट इज फाउंड अबव द लेयर्स ऑफ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल, क्योंकि हमें पता है ऑयल जो होता है वो गाढ़ा होता है, थोड़ा सा भारी होता है, whereas जो आपकी गैस होती है वो बहुत उड़ जाती है क्योंकि वो हल्की होती है। तो सिंस गैस इज लाइटर देन ऑयल, ऑयल से हल्की होती है, तो कहाँ मिलती है, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के ऊपर वाली लेयर में मिलती है, और नेचुरल गैस को भी हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। एलपीजी और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घर में भी यूज होती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस is also a recently developed fuel. Earlier this fuel was used only in kitchen
cooking. And now the engines of some vehicles are being developed that run on LPG and it is an eco-friendly fuel. पुराने जमाने में मतलब कुछ पहले के जमाने में अर्लियर की बात अगर हम करें तो एलपीजी के सिलेंडर सिर्फ हमारे घर में यूज किए जाते थे, बट आज के टाइम पे हमारे घर में किचन में यूज किए जाते थे, बट आज के टाइम पे कुछ ऐसे व्हीकल भी हैं जो एलपीजी पे चलते हैं और ये कैसा है, इको फ्रेंडली है, यानी कि एनवायरमेंट को खराब नहीं करता। अगला है सीएनजी या कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी एक फॉसिल फ्यूल है, सब्स्टिट्यूट फॉर गैसोलीन, पेट्रोल और डीजल और प्रोपेन। एलपीजी क्या है, फॉसिल फ्यूल है और एक सब्स्टिट्यूट है, यानी कि ये नहीं तो ये, इसकी जगह पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। किसकी जगह पे, गैसोलीन की जगह पे, पेट्रोल की जगह पे, डीजल की जगह पे या एलपीजी की जगह पे आप इसे यूज कर सकते हो। सीएनजी एनवायरमेंट को ज्यादा साफ रखती है, क्लीन ऑल्टरनेटिव टू द अदर फ्यूल्स एंड इट इज नॉट सेफ अदर फ्यूल्स। बाकी फ्यूल से सेफ होती है और बाकी फ्यूल से ज्यादा क्या कहते हैं, क्लीन रखती है हमारे एनवायरमेंट को। आप देख सकते हो एलपीजी एंड सीएनजी, जिसमें ये सिलेंडर एलपीजी का है और ये सिलेंडर सीएनजी। सीएनजी लाइटर होती है, हवा से भी डिस्पर्स होती है क्विकली, बहुत हल्की होती है, हवा से भी हल्की है तो फटाफट उड़ जाती है जब उसे निकाला रिलीज किया जाता है। इट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल क्योंकि ये कम एयर पोल्यूशन करती है, कॉस्टलेस देन पेट्रोल और डीजल। ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली बहुत पेट्रोल और डीजल से सस्ती होती है ये। एंड ऑल द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली यूज सीएनजी एज फ्यूल। दिल्ली में जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे कि ऑटो हो गए, आपके रिक्शाज हो गए, वो सीएनजी को अपने फ्यूल की तरह यूज करते हैं। अब ऑल्टरनेट फ्यूल्स क्या होते हैं, अब तक तो जितने हमने पढ़े वो सब नेचुरल है। ऑल्टरनेट क्या होते हैं, ऑल्सो नोन एज नॉन कन्वेंशनल और एडवांस्ड फ्यूल और एनी मटेरियल सब्सटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल अदर देन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो नेचुरल है, पुराने चलते आ रहे हैं। तो ऑल्टरनेट फ्यूल्स क्या होते हैं, ये नॉन कन्वेंशनल कहा जाता है या फिर एडवांस, क्योंकि ये आज के टाइम पे बने हैं, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल सब्सटेंस जिसे मैं फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ वो क्या है, कन्वेंशन फ्यूल है। तो some well-known alternative fuels include biodiesel, methanol, ethanol, chemically stored electricity, batteries and fuel cells, hydrogen, non-fossil methane, non-fossil natural gas, vegetable oil and other biomass sources। कुछ जो अल्टरनेटिव फ्यूल हम यूज करते हैं आज के टाइम पे वो क्या है, बायोडीजल जिसमें क्या है, मिथेनॉल है और इथेनॉल है, दीज ऑल आर द केमिकल्स दैट आर बीइंग यूज्ड। हाइड्रोजन है जो कि एक नॉन फॉसिल मीथेन है, ये नॉन फॉसिल नेचुरल गैस भी होती है, वेजिटेबल ऑयल हो गया और बायोमास सोर्सेज हो गए, ये सारे क्या है तरीके के ऑल्टरनेट फ्यूल्स हैं। ट्रैवलिंग इन माउंटेन्स, एडवेंचर इज अ वे ऑफ लाइफ। मजे करना, एडवेंचर जगह पर जाना, अलग जगह पर जाना तरीका है जी। kind of challenge to our resources, mental toughness and physical strength, a person can set out on an unusual and dangerous journey or face a series of exciting एडवेंचर मतलब जिसमें बहुत मजा आए, कुछ अलग, कुछ एकदम आप कह सकते हो जिसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता है। तो क्या है, जीने का तरीका है एडवेंचर, खतरनाक चीजें करने वाली बात। चैलेंज होता है हमारे रिसोर्सेज के लिए, मेंटली हमें प्रिपेयर रहना होता है और फिजिकली बहुत फिट होना पड़ता है हमें आपका एडवेंचर काम करने के लिए। पर्सन कैन सेट आउट ऑन एन अनयूजुअल एंड डेंजरस जर्नी, हम जा सकते हैं किसी अनयूजुअल, यानी कि जहाँ पे लोग सब, वहाँ जहाँ पे सब नहीं जाते, अनयूजुअल है और थोड़ी सी डेंजरस है, और वी हैव टू फेस अ सीरीज ऑफ एक्साइटिंग एडवेंचर, को थोड़ा सा खतरा भी हो सकता है तो हमें फेस करना पड़े। Point to remember is level of pollution in Delhi has been brought down significantly after the introduction of compulsory CNG लाइक बस, टैक्सी एंड ऑटो रिक्शा। जो हमारे दिल्ली में पॉपुलेशन का लेवल है वो थोड़ा सा कम हो गया। कब से कम हो गया, जब से हमारी दिल्ली सरकार ने ये कह दिया है कि कंपलसरी आपको अगर टैक्सी या बस या ऑटो रिक्शा यूज चलाना है तो आप किसका चलाओगे, सीएनजी गैस से चलाओगे, क्योंकि हमने पढ़ा था एनवायरमेंट मोर से। लेट अस रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बचेंद्री पाल बायोग्राफी। बचेंद्री पाल जो थी उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि उनके हिस्से में, उनकी बायोग्राफी में से छोटा सा पार्ट हमें दिया गया है। Bachendri Pal was born into a family of very moderate, joined the Nehru Institute of Mountaineering. He was declared the best student and was considered as the Everest material. बचेंद्री पाल कौन थी बेटा, जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी। बचेंद्री पाल जो थी वो एक बहुत ही मॉडरेट ठीक ठाक फैमिली से में बॉर्न हुई थी। और कहाँ पढ़ी थी, इन्होंने क्या ज्वाइन किया था, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग व्हिच इज NIM निम। और इन्हें बेस्ट स्टूडेंट कहा गया था और इन्हें क्या कहा गया था कि ये एवरेस्ट मटेरियल है, यानी कि सबसे ऊंची जो पहाड़ है, सबसे ऊंचा जो पीक है हमारे इंडिया का, दैट इज माउंट एवरेस्ट, वहां पे जाने ये लायक है।
1982 में वाइल ऑफ द निम शी क्लाइम द गंगोत्री वन, जो कि 21,900 फीट ऊपर है, एंड रुडुगेरा विच इज 19,191 फीट, एंड अराउंड दैट टाइम शी गॉट एम्प्लॉयमेंट एज इंस्ट्रक्टर एट द National Adventure Foundation, which laid set up an adventure school for the training women to learn mountaineering. कहाँ कहाँ पर ये गई थी? 1982 में निम्स में जब ये पढ़ रही थी, वहां पे पढ़ते पढ़ते इन्होंने गंगोत्री, जो कि 21,900 फीट ऊपर है, रुडागेरा विच इज 19,000 फीट अबव, ये वहां पे जा चुकी थी। सी हाउ ब्रेव शी वॉज, कि वो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे गई थी, कितना चैलेंजेस उन्होंने फेस किया, बट स्टिल उस टाइम पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल गया था, यानी कि जॉब मिल गई थी एज इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर बन गई थी। ये कहाँ पे? नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन में, जो अब जाके एक एडवेंचर स्कूल बन चुका है, जहाँ पे वुमेन्स जो है वो माउंटेनियरिंग। In 1984, India has scheduled its fourth expedition, Christian Everest 84, the Mount Everest, and Bachendri was selected as one of the members of the elite group. News filled her with a sense of ecstasy and excitement. 1984 में इंडिया ने क्या किया था? एक फोर्थ एक्सपीडिशन लॉन्च करी थी बाय द नेम ऑफ एवरेस्ट माउंटेन टू द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए आपकी जो ये आपकी जो एक्सपीडिशन थी वो ऑर्गेनाइज करी थी, और बचेंद्री पाल सेलेक्ट हो गई थी इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए। इस न्यूज ने उन्हें एस्केटेसी से फिल कर दिया, इनकी एकदम मन भर गया था, उनका एंजॉयमेंट कुछ मन भर चुका था। एलीट टीम वाज फ्लोन टू काठमांडू, the capital of Nepal, in March 1984, and from there the team was recalling a first glimpse of the Mount Everest. Bachendri Pal reminisced, जब ये ग्रुप बन चुका था तो पूरी जो न्यूज थी उस न्यूज ने उन्हें बहुत ज्यादा खुश किया गया था, और जो पूरी एलीट टीम थी, एलीट मीन्स बड़ी एकदम, जो हम कहते हैं एकदम हाई क्लास टीम जो थी हमारी, उन्हें काठमांडू में पहुंचाया गया था, और काठमांडू से वो लोग आ गए। काठमांडू क्या है? नेपाल की कैपिटल है। 19 मार्च 1984 में इन्हें वहां छोड़ा गया था, और वहां से टीम आगे खुद गई थी। रिकॉलिंग हर फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द माउंट एवरेस्ट, अपने पहली जो किरण, पहली झलक को याद करते हैं, अगर हम बचेंद्री पाल के माउंट एवरेस्ट पहली झलक को याद करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा था? वी द हिल पीपल हैव ऑलवेज वर्शिप द माउंटेन, माई ओवरपावरिंग इमोशन एट दिस एक इंस्पायरिंग स्पेक्टेकल वॉज देयर फॉर डिवोशन। उन्होंने क्या कहा था कि हम जो हिल पहाड़ी लोग होते हैं, हमने हमेशा पहाड़ की पूजा करी है। वी हैव ऑलवेज वर्शिप द माउंटेन्स। माय ओवर पावरिंग इमोशन, मेरा जो इमोशन है जो मुझे बहुत ज्यादा पावर करता है, मेरे इमोशन से मुझे बहुत ज्यादा ओवर पावर कर देते हैं, इस एक इंस्पायरिंग स्पेक्टेकल वॉज देयर फॉर डिवोशनल। ये जो मैंने देखा है, जो उन्होंने जब माउंट एवरेस्ट की पीक देखी थी, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा डिवोशनल, यानी कि बहुत ज्यादा आप कह सकते हो दिल को छूने वाली बात। Some points to remember: vehicles such as cars, motorcycles, ship, train and aeroplane, उन्हें एनर्जी चाहिए होती है टू मूव, एंड द मटेरियल जो व्हीकल यूज करते हैं, बर्न करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने को, क्या कहलाए जाते हैं? फ्यूल कहलाए जाते हैं। फ्यूल को दो ग्रुप में बांटा गया था, फॉसिल फ्यूल और ऑल्टरनेट फ्यूल। दैट इज ऑल्टरनेट फॉसिल फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, जिनमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट होती है, और कोल जो है वो प्राइमरी सोर्स, प्राइमरीली कैसे पहले सबसे पहले कैसे यूज किया जाता था? एनर्जी सोर्स की तरह, या तो हीट की फॉर्म में या में। पेट्रोल ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी यूज टू फ्लाई द एरोप्लेन, एरोप्लेन उड़ता है तो क्या यूज करता है? पेट्रोल, और बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज करता है। डीजल को भी यूज किया जाता है टू रन जनरेटर्स एंड ट्यूबवेल्स, डीजल इज यूज टू रन जनरेटर्स एंड ट्यूबवेल्स। I hope you have understood the entire chapter, and now it's the time to practice some exercises. So let's start with that. Pick the correct option. It is the costliest fuel. Coal, diesel या पेट्रोल? सबसे ज्यादा महंगा कौन सा है? पेट्रोल। फॉसिल फ्यूल्स आर डैश रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल या नॉन ऑफ दिस। फॉसिल फ्यूल्स कैसे होते हैं? रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल? दोबारा यूज करी जा सकती है? नहीं करी जा सकती है, रिन्यूएबल। मैनी मैनी years ago it was used to produce steam. कोल, पेट्रोल या डीजल? बहुत बहुत साल पहले भाप किससे बनाई जाती थी? कोल से बनाई जाती थी, और ट्रेन को रन किया गया था। हैवी व्हीकल जैसे कि बस, ट्रक, ट्रैक्टर, पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल या कोल? बड़े बड़े व्हीकल्स क्या यूज करते हैं? डीजल यूज करते हैं। Choose the correct word to fill in the blank. Production and use of dash raise the environment concern. इनका यूज अगर हम करते हैं तो हमारे एनवायरमेंट के लिए वो एक खतरे वाली बात हो जाती है। किनका? फॉसिल फ्यूल्स का।
Nowadays steam engines have been replaced by diesel and अब steam engines को replace कर दिया है कि उनके जगह पे क्या यूज होते हैं आपके डीजल के इंजन और इलेक्ट्रिक। डीजल फ्यूल इज लिटिल चीपर देन द डीजल फ्यूल जो होता है थोड़ा सा कम होता है, सस्ता होता है किससे, पेट्रोल से। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ नेचुरल गैस जो होता है, नेचुरल गैस भी एक तरीके की फ्यूल है। प्रोसेस बाय विच फ्यूल कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंबशन। टेक द गिवन क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट, कोल जो है वो सबसे ज्यादा महंगा है, नो, पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है। डीजल फ्यूल इज दी लिटिल चीपर देन पेट्रोल, डीजल पेट्रोल से थोड़ा सा सस्ता है, सही बात है। स्टीम वॉज यूज बाय स्टीम इंजन टू पुल अ ट्रेन, यस, भाप यूज करी जाती थी स्टीम इंजन से ट्रेन को चलाने के लिए, करेक्ट। ऑल व्हीकल्स यूज द सेम काइंड ऑफ फ्यूल, हर एक व्हीकल सेम तरीके का फ्यूल यूज करता है, नो, सब अपनी क्वांटिटी से अपने तरीके का फ्यूल यूज करते हैं। ऑल मोटर व्हीकल्स हैव नो इंजन, मोटर व्हीकल्स में कोई इंजन नहीं होता, रॉन्ग, हर एक मोटर व्हीकल में इंजन होता है। मैच द फॉलोइंग, ऑल्टरनेटिव फ्यूल दे रखा है, बचेंद्री पाल, बचेंद्री पाल कौन थी, सबसे पहले देख लेते हैं, शी वॉज अ माउंटेनियर। सीएनजी क्या है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव फ्यूल की, या फिर हम बात कर लेते हैं फॉसिल फ्यूल की। फॉसिल फ्यूल कैसे होते हैं, दे आर दी रिन्यूएबल फ्यूल्स, जो दोबारा से रिन्यू करे जा सकते हैं। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज अ काइंड ऑफ अ फ्यूल। सीएनजी क्या है, आपकी जो कह सकते हो आप, इट्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है सीएनजी। और जो आपके ऑल्टरनेटिव फ्यूल है वो क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी क्या है, एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल है जो पहले यूज नहीं किया जाता, अब यूज किया जाता है। So these are some answers to the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting in the next lecture. Thank you and have a great day.